वाह भैया, जिंदगी का मजा आ रहा है। पहाड़ में गोला गोला बना लिया, गोला एकदम मोटा सा। तो राम राम भाई सभी को, मैं हूँ तुम्हारा भाई यश। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुंगनाथ की ट्रिप पे तुम्हारा कितने का खर्चा, कितने का पेट्रोल, कितने का खाना पीना और रूम का खर्चा कितना आएगा। हमारा जो सफर स्टार्ट होता है वो मेरठ से होता है, और जैसे कि तुम्हें पता है मेरठ से तुंगनाथ 370 किलोमीटर दूर है। और ये जो हमारा टूर है ये 4 डेज और 4 नाइट का होने वाला था। ये शुरू करते हैं और डिटेल में मैं तुम्हें सब कुछ बताता हुआ जाऊंगा। 5-6 घंटे रेगुलर बाइक चलाने के बाद हमारा पहला स्टॉप लगता है ऋषिकेश में, और यहीं से ही बहुत अच्छे अच्छे व्यू आने लगे थे। और काफी देर बाइक चलाने के बाद पहला स्टॉप लगता है हमारा धारा देवी माता जी के पास। तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी लोकेशन आ गई थी, तो सोचा थोड़ी बहुत वीडियो ही शूट कर ली जाए। वीडियो शूट करने के बाद निकलते हैं हम सीधे धारा देवी मंदिर के पास। और फिर मैंने तो दर्शन कर लिए, एक बार तुम भी दर्शन कर लो। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माता दिन में 3 बार रूप बदलती है, और हमारे 4 धामों की रक्षा हमारी माता ही करती हुई आ रही है। और सही में मंदिर तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। दर्शन वर्शन करने के बाद हम चलते थे अपने रूट की तरफ, और फिर मंदिर से थोड़ी सी आगे चलते हुए बहुत अच्छी सी लोकेशन मिलती है और हमारी पागलपंती स्टार्ट हो जाती है। साथ में दोस्तों और हम इंजॉय न करें ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काफी देर इंजॉय करने के बाद और कपड़े अपड़े चेंज करने के बाद हमारा रूट फिर से स्टार्ट हो जाता है बाबा के धाम की तरफ। मस्ती वस्ती करने के बाद हम फिर चल देते हैं तुंगनाथ बाबा मंदिर की तरफ। और बाइक स्कूटी चलाते चलाते हम बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, और अब तो हमारे ग्रुप के सब बंदों को धीरे धीरे नींद भी आने लगी। और जैसे ही हम ये टनल पार करते हैं पहाड़ों पे बर्फ दिखने लगती है, जिससे हमारी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आज की रात हम बर्फ के पहाड़ों पर ही होंगे, लेकिन भैया ये पहाड़ तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात भी ज्यादा हो जाती है और ठंड भी बहुत होने लगती है, इसलिए हम चोपता वैली से 15-20 किलोमीटर पीछे रूम ले लेते हैं। और रूम लेने की खुशी में एक डांस तो बनता है। रात में डांस वांस करने के बाद हम सारे भाई सो जाते हैं, और सुबह सुबह हेल्दी नाश्ता करने के बाद हम सीधे निकलते हैं तुंगनाथ के ट्रैक के लिए। और तुम लोग भी कोशिश करना कि चोपता वैली से 10-15 किलोमीटर पीछे ही रूम लेना, क्योंकि ऊपर बहुत महंगे रूम मिलते हैं। और फिर भाई फाइनली हम चोपता वैली पहुंच जाते हैं, और चोपता वैली का व्यू देख के तो हम पागल ही हो गए थे। चोपता वैली की लोकेशन तो एक नंबर थी, और यहाँ से तुंगनाथ बाबा का मंदिर 30 किलोमीटर दूर था, और 30 किलोमीटर का तो हमें पता ही नहीं चला। और यहाँ का व्यू देख के तो दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरे और मेरे दोस्तों का। यहाँ से काफी सारी वीडियो बनाने के बाद फोटो वोटो लेने के बाद चल देते हैं हम और ऊपर की तरफ, जहाँ पे और अच्छा व्यू है। और फिर थोड़ा सा शो ऑफ तुम्हारा भाई भी कर देता है शाहरुख खान वाला पोज मार के। वीडियो शूट करने के बाद हम चल देते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि आप लोगों को भी दर्शन कराने हैं ना। फिर हम पहुंचते हैं मंदिर, वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। 1-2 वीडियो शूट करने के बाद मिलती है हमें बहुत अच्छी खुशखबरी। तो गाइज हमें यहाँ पे इस टाइम तुंगनाथ के ट्रैक पे बिल्कुल लाइव हमारे सामने स्नोफॉल होने लगी है। देखो अभी दिखेगी, देखो गाइज ऐसे देखो, ये देखो। पर ये 3-4 घंटे पड़ गई, सफेद कर देगी है ना। हाँ गाइस स्नोफॉल होने लगी है। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें दिखता है कुदरत का करिश्मा, हमारे भोले बाबा जी का फेस, वो भी पहाड़ पर। नहीं समझ में आया तो एक मिनट रुको, मैं तुम्हें सही से दिखाता हूँ। देखो बाबा जी के दर्शन करने के बाद एकदम बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है, और भैया बर्फ देख के तो हम सब पागल से ही हो गए थे। कितनी दूर गया। और बर्फ गिरने की खुशी तो तुम मेरे फेस पर देख ही सकते हो। 1 घंटे बर्फ में एंजॉय करने के बाद, डांस वांस करने के बाद हमारा प्लान बनता है सीधे मंदिर जाने का। सो फाइनली गाइस 3 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम सीधा आ जाते हैं अपने बाबा जी के पास। इस टाइम पे भीड़ भी बहुत कम थी और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी थी। भाई गर्म कपड़े और हैंड ग्लव्स तो बिल्कुल भी मत ले जाना भूलना। वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होने के बाद मैं और मेरे दोस्त तो चल देते हैं सीधे रूम की तरफ। जहाँ हमें चढ़ने में 3 घंटे लगे थे, वहाँ हमें उतरने में सिर्फ 1 घंटा ही लगा। एक बार तो वीडियो में देख ही सकते हो कितनी ज्यादा ठंड हो चुकी थी। ट्रैक से उतरने के बाद हम सेम उसी लोकेशन पे जाके रूम ले लेते हैं, और मैं तुम्हें बता देता हूँ हमने रूम 2500 रुपए में लिया था, जिसमें हम 8 मेंबर थे। सब भाइयों के 312 रुपए लगे थे। और फिर देख ही सकते हो रूम पे कैसा एंजॉय करा। डांस वांस करने के बाद फिर हमारा सीधे प्लान बनता है कार्तिक स्वामी मंदिर जाने का। ये लोकेशन के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता है। ये पड़ता है हमारा कनकचोरी। ये मंदिर हमारे शिव जी के पुत्र कार्तिक जी का। यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत खराब था, तो आप लोग जाओगे तो थोड़ा आराम से और देख के जाना। 3 घंटे लगातार स्कूटी चलाने के बाद फाइनली हम मंदिर पे पहुंच ही जाते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, कार्तिक स्वामी मंदिर पे पर बंदे का 50 रुपए का टिकट भी कटता है। और फिर हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ का ट्रैक इतना हार्ड था, बस पूछो मत। 3-3.5
3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम फाइनली मंदिर पर आ जाते हैं और यहाँ से एक बार तुम व्यू चेक करो। मंदिर पे काफी जोरों शोरों से डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो रहा था, तो हमने वही किसी लोकल बंदे से पूछा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो हमें बताते हैं कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन है और काफी सारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं। मंदिर तो लिटरली काफी ज्यादा अच्छा सजा रखा था इन्होंने, और फिर फटाफट से हम सब भी मंदिर के दर्शन करके चले जाते हैं मंदिर के अपोजिट साइड। मंदिर के बैक साइड से इतनी अच्छी लोकेशन आ रही थी, एक बार तुम खुद देखो। एक बार यहाँ से ना व्यू चेक करना, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सेम चंद्रशिला वाला व्यू है भाई, यहाँ पे देख सकते हो। और फिर फाइनली गाइस तुम सबको हमारी ट्रिप का खर्चा बताने का समय आ ही जाता है, जिसमें हमारे आने जाने का तेल लगता है 1600 रुपए का, 800 रुपए पर बंदा, जिसमें हमने 3 जगह नाइट स्टे करा था और हमारा टोटल वहाँ पे रेंट आया था 7200 का, और एक बंदे का 900 रुपए रेंट आया था, और खाने पीने का तो सब आपके हाथ में ही है। तो मेरा जो खर्चा आया था वो 3600 आया था। दर्शन वर्शन करके जब अपने घर मेरठ की तरफ आ ही रहे होते तो हमारे संग एक बहुत गंदा हादसा हो जाता है, हमारे कुछ साथियों का एक्सीडेंट हो जाता है। भोले बाबा की हम पे कृपा रही कि हमारे किसी भी साथी के ज्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी मोटी खरोच में सब निपट गया। और लाइफ में छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है, लेकिन आप सब बहुत सेफ्टी से ही जाना।